एक अच्छी भूतिया कहानी आखिर हमें डराती कैसे है? बात सिर्फ अचानक से सामने आ जाने वाले भूतों की नहीं होती। ये सब कुछ होता है माहौल बनाने का खेल, टेंशन बिल्ड करने का और धीरे धीरे रहस्यों को खोलने का। तो आज हम क्लासिक कहानी तूफानी बरसात की रात के स्ट्रक्चर को परत दर परत खोलेंगे और ये समझेंगे कि ये कहानी इतने शानदार तरीके से डर और सस्पेंस कैसे पैदा करती है। कहानी की पहली ही लाइन से माहौल बनना शुरू हो जाता है और यहीं से हमें छोटे छोटे इशारे मिलने लगते हैं। राख के रंग का आसमान, सोचिए, ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, ये एक संकेत है आगे आने वाले किसी भयानक खतरे का। तो राइटर ने बहुत चालाकी से नेचर का इस्तेमाल किया है डर की नींव रखने के लिए। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक क्लासिक हॉरर सेटअप तैयार किया जाता है। एक ऐसी सिचुएशन जहां सब कुछ गलत होने के लिए एकदम परफेक्ट लगता है। तो मिलिए रघु से, हमारी कहानी के हीरो से। वो एक बिल्कुल आम आदमी है जो बस अपने घर कुसुमपुर जाने की कोशिश कर रहा है। उसकी ये साधारण सी इच्छा ही उसे हमारे करीब ले आती है। और अब वो देखिए, पूरी तरह से लाचार है, रास्ता भटक गया है, अकेला है और एक खतरनाक तूफान में फंस गया है। किसी भी डरावनी कहानी के लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट शुरुआत है। और ठीक उसी वक्त जब रघु को लगता है कि वो बिल्कुल अकेला है और अब कुछ नहीं हो सकता, तब एंट्री होती है रतन की, एक गाइड, एक बचाने वाला जो रघु को तूफान से बचने के लिए एक पनाह देने की बात करता है, या कम से कम ऐसा लगता तो है। और बस यहीं से कहानी में असली बेचैनी की शुरुआत होती है। रघु को पनाह तो मिल जाती है, लेकिन ये जगह सुरक्षित तो बिल्कुल महसूस नहीं होती। आइए देखते हैं कि कैसे राइटर इसी पनाहगाह को डर का सबसे बड़ा जरिया बना देते हैं। जैसे ही रघु उस झोपड़ी में कदम रखता है, सबसे पहली चीज जो उसे महसूस होती है वो है जलने की गंध। ये एक बहुत ही पावरफुल डिटेल है। ये तुरंत एक सवाल खड़ा करती है, आखिर यहां जला क्या था? ये अतीत में हुई किसी बड़ी ट्रेजेडी का पहला बहुत ही धुंधला सा इशारा है। अब जरा दुकान की लोकेशन के बारे में सोचिए। इतनी वीरान जगह पर जहां दूर दूर तक कोई नहीं है, वहां कोई चाय की दुकान क्यों चलाएगा? ये बात लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ है और ये हमें बताती है कि यहां कुछ बहुत बहुत अजीब चल रहा है। और ये देखिए, एक और छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी और एंटी नेचुरल डिटेल। बाहर भयंकर तूफान है, हवा से सब कुछ उड़ रहा है, लेकिन अंदर लैम्प की लॉ एकदम शांत है, बिल्कुल स्थिर, जैसे जैसे यहां फिजिक्स के नियम ही काम नहीं कर रहे। ये क्लासिक हॉरर ट्रिक है जो बताती है कि हम अब नॉर्मल दुनिया में नहीं हैं। तो अब ये सवाल सिर्फ रघु के दिमाग में नहीं, हमारे दिमाग में भी घूम रहा है ना, कि आखिर ये है कैसी जगह? कहानी हमें धीरे धीरे इस रहस्य में उलझा रही है और इन सुरागों को एक साथ जोड़ने पर मजबूर कर रही है। अब तक जो डर और बेचैनी सिर्फ महसूस हो रही थी, वो अब खुलकर सामने आने वाली है। कहानी अब सीधे सीधे सुपरनैचुरल टेरर की तरफ बढ़ रही है और अब होती है पहली भयानक मुठभेड़। और फिर आती है झूमर। उसके आने के साथ ही कई परेशान करने वाली बातें नोटिस होती हैं। उसकी वो डरावनी खामोशी, उसके चलने का तरीका, और सबसे ज्यादा डरावना उसके पास से आती खून की वो कच्ची अजीब सी महक। ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत ही अशुभ तस्वीर बनाती हैं। और फिर आता है कहानी का पहला बड़ा खुलासा। खून की वो लकीर किसी हिंसक मौत की तरफ इशारा करती है और उसका पलक झपकते ही गायब हो जाना इस बात को कंफर्म कर देता है कि वो इंसान नहीं है। अब सारे शक खत्म हो चुके हैं। रघु एक भूत के साथ बैठा है। लेकिन डर का ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। रात में अचानक रघु की नींद खुलती है और वो क्या देखता है? एक आदमी फंदे से लटका हुआ है, सांस के लिए तड़प रहा है, और यह नजारा भी पल भर में गायब हो जाता है। रतन इसे बस एक बुरा सपना कहकर टाल देता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है। अब माहौल थोड़ा बदलने के लिए रतन एक कहानी सुनाने की पेशकश करता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में एक छिपा हुआ कबूलनामा है। तो रतन की कहानी अपने आप में एक पूरी ट्रेजेडी है। ये कहानी की स्पीड को थोड़ा धीमा तो करती है, लेकिन टेंशन को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि हमें अंदर ही अंदर ये महसूस होने लगता है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये तो 3 साल पहले हुई भयानक घटनाओं का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो अब तक हमने जो भी देखा, जो भी सुना, वो सब आपस में जुड़ने वाला है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सारे सुराग
और रतन की कहानी मिलकर एक भयानक सच हमारे सामने रखते हैं। यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। रतन की सुनाई कहानी का हर हिस्सा रघु के असली अनुभव से सीधे सीधे जुड़ता है। कहानी में एक औरत थी जिसका गला कटा था और रघु को मिली एक भूतनी जिसके गले पे खून का निशान था। कहानी में एक आदमी को फांसी दी गई थी और रघु ने देखा एक लटकते हुए आदमी का सपना। कहानी में झोपड़ी जल गई थी और रघु को लगातार जलने की गंध आ रही थी। अब कोई शक नहीं है, रतन, झूमर और शंकर ये सब खुद ही वो भूत हैं जो अपनी मौत की कहानी को उस रात बार बार जी रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो सच्चाई की आखिरी और सबसे भयानक पुष्टि की तरफ ले जाता है। रघु ने जो कुछ भी झेला, क्या वो सच था या सिर्फ एक बुरा सपना? सुबह की रोशनी में सच सामने आता है। वो झोपड़ी, वो पनाहगाह असल दुनिया में तो है ही नहीं। वहां सिर्फ एक जला हुआ खंडर ढांचा है। इसका मतलब ये हुआ कि रघु ने पूरी रात एक ऐसी जगह पर गुजारी जो सिर्फ भूतों की यादों में जिंदा है। ये एहसास ही अपने आप में कितना डरावना है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी झटका बाकी है। रघु को याद आता है कि वो अपने पैसों का थैला तो वहीं भूल आया, और जैसे ही उसे लेने के लिए वो वापस मुड़ता है, एक आवाज उसे पुकारती है। और फिर आती है कहानी की आखिरी और सबसे डरावनी तस्वीर। झूमर का भूत अब अपना असली भयानक रूप दिखाता है और रघु का सामना उस झोपड़ी में हुई हिंसा की पूरी हकीकत से होता है। तो ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें भूतों की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और उस दुखद साइकिल के बारे में जो उन्हें हमारी दुनिया से बांधे रखती है। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक ट्रेजेडी भी है।